हेलो फ्रेंड्स, RST एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। ये हमारा सीरीज भारतीय इतिहास से संबंधित है, जिसमें मैं पूर्णावलोकन घटना चक्र के पूर्णावलोकन की सारी क्वेश्चंस आंसर करवा रही हूँ। जिस कैंडिडेट को हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को देखना है तो हमारे सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इससे पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है। ये हमारा पार्ट 2 क्लास होने वाला है। जिस कैंडिडेट ने हमारा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये कौन सा चैप्टर है। ये हमारे सिंधु सभ्यता से संबंधित सारे टाइप्स क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव समाज किस पे पूरी की पूरी तरह निर्भर रहती है, अपनी अर्थव्यवस्था पर। अगर अर्थव्यवस्था मतलब किसी चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो जीना शुरुआत कर देता है। अगर किसी चीज़ की महंगाई घट जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो जीना शुरुआत कर देता है, मतलब कि अपने आप को उस तरीक़ा से ढाल लेता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होती है अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा किससे संबंधित है? तो आंसर नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आखिर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जब हुआ था तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की ही खोज किया गया था, जिस कारण से इसका हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये मिला था, जिस कारण से हम लोग सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। अगर हम लोग देखेंगे ये कब से कब तक चला था तो हम लोग पाएंगे कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के ही समकालीन हमारा सिंधु सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता अध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लोग पढ़ना लिखना तक नहीं जानते थे। अग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लोग लिखे तो थे पर उसको पढ़ नहीं पाए थे। और ऐतिहासिक युग उस काल को कहते हैं जिसमें लोग पढ़े भी थे और लिखे भी थे। ये दोनों चीज़ हुआ था। ये तीनों में डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग सोचिए कि सिंधु सभ्यता में लोग तो लिखना जानते थे, लेकिन क्या लिखा गया है आज तक मनुष्य उसे, हम लोग के जो समय में लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये कौन से युग में चला जाएगा? अध ऐतिहासिक युग में चला जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य थी मतलब आर्य सभ्यता नहीं थी। क्यों? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि वैदिक सभ्यता से ही आर्य लोग हमारे भारत में आगमन किए थे और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो जाहिर सी बात है कि जब वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी तो आर्य लोग भी ग्रामीण थे, खेती पे आश्रित थे, ना कि बिजनेस करने पे आश्रित थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बिजनेस किया करते थे, व्यापार किया करते थे, दूसरे देशों के साथ व्यापार किया करते थे। तो ये नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है। मतलब हम लोग जान सकते हैं कि क्या
हम लोग को प्रूफ मिला है, सबूत क्या मिला है कि हम लोग आर्य सभ्यता को बाद में रखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को पहले रखते हैं? क्या एकदम प्रूफ, ठोस कारण है? तो हम लोग इसका आंसर मार सकते हैं क्या चीज? उससे मिलने वाले पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी, मृद भांड। देखिए, हम लोग को अगर देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में, फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई, फिर महाजनपद आए। ये तीनों काल में जो मृदभांड थे उनके थोड़ा थोड़ा अंतर पाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर उसका हम लोग देखेंगे ये मृदभांड कितने साल पुरानी है, तो हम लोग देखते हैं कि वैदिक सभ्यता में जो मृदभांड चलती थी, सिंधु कालीन सभ्यता की मृदभांड से ज़्यादा नई है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जान सकते हैं कि वैदिक सभ्यता बाद में आई, सिंधु सभ्यता पहले आई थी। इसमें हम लोग देखिए क्या पढ़े हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थे। देखिए, बाद में आए थे आर्य, माना कि बाद में आए थे, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि नगरीय सभ्यता कौन थी, नगर नियोजन मतलब कि रहने का तरीका, घर बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा बेहतर था सिंधु कालीन सभ्यता में। लेकिन आर्य लोग इतने ज़्यादा नगरीय नहीं थे। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी, वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ था? आर्य की थी। तो यहाँ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस टाइप के मृदभांड का इस्तेमाल करते थे? तो काले रंग के लाल मृदभांड का इस्तेमाल क्या करते थे, जबकि आर्य लोग चित्रित धूसर मृदभांड का इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न होती क्योंकि, मतलब अगर हम लोग देखते कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से कैसे अलग थी, सभ्यता किस अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है, संस्कृति के हिसाब से देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसके पास? सिंधु घाटी के पास। उसके पास चित्रलेखीय लिपि थी केवल, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, मतलब कि जो भी लोहे से अपरिचित थे। मतलब जो आर्य लोग आए थे, तो आर्य लोग, वैदिक सभ्यता को भी हम लोग दो काल में बांटते हैं, एक होता है ऋग वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल से हम लोग लोहे से परिचित हुए थे, तो बहुत बाद में हम लोग लोहे से परिचित हुए थे। अगर हम लोग पहले में देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले किस चीज़ की, तांबे की प्रयोग किया था, सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। तो उस समय लोहा से वो लोग परिचित ही नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका तो हो नहीं सकता है, मतलब कि सी हो सकता है क्योंकि यहाँ अभाव लिखा है, मतलब कि परिचित नहीं थे। इसका तीनों करेक्ट है इसका आंसर, मतलब उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई के द्वारा हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का हम लोग को पता चला है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जो भी लोग लिखे थे उसको आज तक तो पढ़ा ही नहीं जा चुका है, तो हम लोग कैसे पता लगाएं कि हाँ उसके बारे में हम लोग कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? तो खुदाई के द्वारा जितने भी पुरातात्विक स्रोत मिले उसी के द्वारा हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, मतलब हम लोग उसको समझ नहीं पाए हैं। अतः संभवतः से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों को प्रकाश डालती है। मतलब कि उससे मिलने वाले औजार के माध्यम से ही हम लोग उसका पता लगाए हैं कि लोग उस समय कैसे रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालती है? ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। खुदाई के द्वारा ही हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है। वहाँ पाई गई मोहरे मोहरे मतलब कि वहाँ जो मोहरे पाई गई है बहुत ज़्यादा संख्या में पाई गई है। और मोहरों के द्वारा हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वहाँ व्यापार हुआ करता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जिस टाइप के मोहरे पाए गए हैं वो कई दूसरे स्थल में भी हम लोग को देखने को मिले हैं। तो हम लोग जान सकते हैं कि मोहरे के द्वारा ही वो वस्तु का विनिर्माण करते थे, मतलब कि लेन देन किया करते थे। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें क्या लिखा है। सिंधु सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरातन स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय की जानकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधक है। मतलब कितने मोहरे पाए गए हैं उस वहाँ के, तो 3000 मोहरे पाए गए हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों का एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। वो मोहरे पर कुछ चीज़ अंकित थी जिसके द्वारा भी हम लोग उसकी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो सही है, इसको तो हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए E.J.H. मैके सुमेर से लोगों का पलायन से संबंधित है। मार्टिमर हिटलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन है। और अमलंदा घोष हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तक्षशिला जो कि अभी पाकिस्तान में है, उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज आपका हस्तिनापुर का खोज किसने किया था? तो बीबी लाल ने किया था। तक्षशिला की खोज किसने किया था? तक्षशिला का जॉन मार्शल ने किया था। और लास्ट है आपका कौशाम्बी की खोज किसने किया था? तो M.G. मजुमदार ने किया था। साल भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि चांदी कब से हमको देखने को मिल पाया है? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति के समय से ही हम लोग को चांदी देखने को मिला। सॉरी, ऑप्शन ए है हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति के समय में भले हम लोग को लोहा देखने को नहीं मिला, क्योंकि लोहे से वो लोग अपरिचित थे, लेकिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सारे चीज़ से वो लोग परिचित थे। हम लोग देखिए डिस्क्रिप्शन के द्वारा हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। वे लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। मतलब कि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान का जावर और अजमेर में चांदी वो लोग वहाँ से निकालते होंगे। और आज भी राजस्थान चांदी के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? उस समय लाल रंग का प्रयोग होता था। पूरे के पूरे जो बर्तन में लाल रंग के से रंग कर उसमें काले रंग से पेंटिंग किया जाता था। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। मतलब कि आर्य लोग के आने से पहले ही मूर्ति पूजन का आरंभ हो चुका था, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति से हमें मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि मूर्ति पूजन हड़प्पा सभ्यता में भी हुआ करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? मतलब कि गेंडा, हाथी और बाघ
ये तीनों का मोहरों और टेराकोटा में हम लोग फोटो देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाय का फोटो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। गाय जो हम लोग आज भी बहुत ज़्यादा उन्हें पूजनीय मानते हैं, इसकी शुरुआत आर्यों के द्वारा हुआ था। हड़प्पा संस्कृति में गाय का ज़्यादा महत्व नहीं हुआ करता था। देखिए हम लोग को मोहरों में क्या क्या मिल जाएगा, गेंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा इत्यादि का अंकन हम लोग को देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, सहगोरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चुनहुद्रो, कोटदीजी और देसलपुर ये तीनों का तीनों हड़प्पा स्थल है। सहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है, जहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चुनहुद्रो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चुनहुद्रो और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट में क्या मिलाना है? सूची मिलाना है, मैच करना है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर तो आसानी से दिया जा सकता है, लोथल। लोथल से हम लोग को क्या देखने को मिला है? लोथल से गोदीबारा देखने को मिला है। गोदीबारा लोथल से। कालीबंगा जूता हुआ खेत। धौलावीरा, धौलावीरा से क्या देखने को मिला है? धौलावीरा से हड़प्पा लिपि से बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख। और बनावली से क्या मिला है? पक्की ईंटों की बनी लाल हल की प्रतिकृति मिला है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए का 2 हाँ सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक जूते हुए खेत कहाँ देखने को मिला था? अभी अभी मैं बताई हूँ। इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। जूते हुए खेत कालीबंगा से देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसमें भी मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। इसमें आसानी से देख लीजिए, याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हड़प्पा से हम लोग को सावधान 837 मिला है। लोथल से गोदी मिला है। कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिला है। नेक्स्ट, इसमें भी आपको मैच करना है, कहाँ से क्या क्या मिला है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित है। इस कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सा स्थान मिला है ये बताया गया है इसमें। नेक्स्ट में कौन सा? वही सेम चीज़ है। तो सेम चीज़ में जैसे हड़प्पा रावी से मिला था, कालीबंगा घग्गर से, लोथल से भोगवा और रोपर से सतलज, ये सारे के सारे चीज़ मिला है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी? अभी अभी हम लोग देखे हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित थी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति, ये दोनों चीज हम लोग को मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार एक किस स्थल में प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत बताया गया है? वे लोग तो लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी तो सब सही हैं। नगर में नलियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मात्र देवी की उपासना की जाती थी, जैसा कि मैं पहले से भी मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है आखिर अपनी किस खूबी के कारण जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए सही हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी सही हैं। अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब कि वो सभी काम अपने कृषि के लिए भी जाने जाते थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए भी जाने जाते थे, और नगर नियोजन के लिए भी और उद्योग के लिए भी। ये चारों चीज़ के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जाने जाते थे। नेक्स्ट,
सुमेलित मतलब कि इनमें से कौन सा सही नहीं है ये देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, लोथल गुजरात में और रोपर पंजाब में स्थित है। रोपर पंजाब में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और लोथल गुजरात में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया था, 1951 में किया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और हुलास भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, अभी हम लोग देखे थे, और लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुसाल सहारनपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है? ये चारों में से कौन सा स्थान सही नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, बनवाली हरियाणा, राखीगढ़ी राजस्थान, दैमाबाद कैसा सही है आंसर? देखिए इसका तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी राजस्थान में स्थित नहीं है, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट फिर से सुमेलित करना है। मांडा हड़प्पीय स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, अभी वर्तमान नाम है। दैमाबाद महाराष्ट्र को कहा जाता था, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा, ये सारे चीज़ हम लोग अभी कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में मांडा, महाराष्ट्र में दैमाबाद, राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा में राखीगढ़ी ये अवस्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंधु में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 2 और 3, जो कि स्थित है किसमें? हड़प्पा संस्कृति स्थलों में 2 और 3, मोहनजोदड़ो और चुनहुद्रो। उपयुक्त विकल्प हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब, मोहनजोदड़ो तथा चुनहुद्रो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटता गुजरात में स्थित है। मतलब कि ये हमारे इंडिया में नहीं आता, पाकिस्तान में चला जाता है, जिस कारण से ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 32, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसको निर्देश किसने दिया था कि हाँ वहाँ उत्खनन का कार्य शुरू करिए? तो J.H. मैकिने ने ये निर्देश दिया था। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में स्थित चुनहुद्रो को सबसे पहले खोजा किसने था? तो मजूमदार ने खोजा था, लेकिन उत्खनन किसने करवाया था? मैके ने करवाया था। खोजा था मजूमदार और उत्खनन मैके ने करवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इंडिया में नहीं है। कौन सा? हड़प्पा हमारे इंडिया में नहीं है, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी शहर में पड़ता है, जो कि वर्तमान में साहिवाल के नाम से विख्यात है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, लोथल गुजरात प्रांत में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो रंगपुर कहाँ से मिला? तो गुजरात के सौराष्ट्र से मिला। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, जहाँ से प्रग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता का साक्ष्य मिला है। मतलब कि तीनों का तीनों साक्ष्य हम लोग को रंगपुर से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब का
दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है। दधेरी एक परावर्ती पुरास्थल है जो कि पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में स्थित है और वो भी कौन से जगह पर, गोविंदगढ़ में स्थित है। और ये क्यों फेमस है, तो दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृतभांड काल से संबंधित है जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी लोथल, और जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी में स्थित था? ऑप्शन नंबर सी भोगवा। डायरेक्ट याद करिए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थिर है, कहाँ स्थित है? गुजरात में लोथल स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, पतन नगर मतलब बंदरगाह स्थित है, लोथल में ही स्थित है। फिर से वही रिपीट किया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? बनवाली से हुआ है। हल का टेराकोटा मतलब मिट्टी के बने हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनवाली से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थान नहीं है? मतलब कि वो किसी और सभ्यता से संबंधित है। पाटलिपुत्रा, मौर्य काल कहाँ है और सिंधु सभ्यता कहाँ है? तो अभी कहाँ से आया पाटलिपुत्रा? तो गलत इसका क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रा से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा, रोपर और लोथल, अभी तक तो मैं दिन भर अभी तक तो यही बोल रही हूँ, कालीबंगा, रोपर और लोथल ये तीनों का तीनों सिंधु घाटी सभ्यता से ही स्थित है। नेक्स्ट, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थान है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल पूरा स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राखी गढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे, कौन कौन से नदी थे? तो चेनाब थे, झेलम थे और सिंधु थी, ये तीनों था। लेकिन गंगा के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसा ही नहीं था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज पर विश्वास करते थे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मात्र शक्ति पे विश्वास करते थे। ऐसे तो इसका कर्म कांड भी इसका आंसर कर सकते हैं, यज्ञ भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज का साक्ष्य मिला है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों के द्वारा मृतभांड इसका मृत मात्र शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खोदाई के प्रभारी थे, मतलब खोदाई किसने करवाया था? तो खोदाई सर जॉन मार्शल ने करवाया था, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा, जे लाल थापर, बीबी लाल थापर के द्वारा ये सब लोगों से खोदाई करवाया था। प्रभारी थे, मेन अधिकारी थे ये। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है उसका नाम बताइए? तो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों भारतीयों का ही नाम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। लोथल की खोज किसने किया था? तो एस.आर. रॉय ने किया था। एस.आर. रॉय ने किया था। सुरकोटता का जे.पी. जोशी ने, और धौलावीरा का खोज किसने किया था? तो धौलावीरा का खोज तो आपका थापर ने नहीं किया था, विस्ट ने किया था। R.S. विस्ट ने किया था। R.S. विस्ट ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, मतलब कि खुदाई करके देख तो लिया था लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। कौन थे? एक कनिंघम थे, जो कि भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से संबंधित नहीं है? तो डी, वी.एस. स्मिथ नहीं है, आर.डी. बनर्जी है, के.एन. दीक्षित है और एम.एस. वत्स है। ये तीनों का तीनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, लेकिन वी.एस. स्मिथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान में घरों के कुएं का अवशेष मिला है? वैसे तो एक क्वेश्चन में सारी जगहों से पर्सनल कुआं हुआ करता था, लेकिन अगर पूरा स्पेशली बोला जाए तो कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा मिला था। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब सबसे पहले क्या आया था? नगरीय संस्कृति आया, उसके बाद क्या आया था? लोहे का हल आया, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आया, फिर सोने का सिक्के आया। 4, 3, 2, 1 इसका करेक्ट हो जाएगा अगर हम लोग सजाएंगे तो। लास्ट पेज है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर सी, तांबा का प्रयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से लोथल से मिला है। हाथी का दांत कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु को प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की अभी तक खोज उस वहाँ नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? घग्गर के किनारे बनवाली स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। सही है ये तो। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नलियों के जाल साथ नियोजन शहरों को विकसित किया था। ये भी सही है, मतलब इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। सही बात है, वह खोदाई के दौरान प्रकट हुए थे, मतलब कि खोदाई नहीं, उत्खनन के द्वारा ये प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण एक दूसरे को ये करता नहीं है। नेक्स्ट, ये लास्ट पेज है, आई थिंक 7, नहीं ये भी लास्ट नहीं है, और एक पेज है मतलब आप लोग का। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से मिला है, मतलब वहाँ से शैलकृति के बारे में हम लोग को देखने को मिलता है। पत्थर में कुछ कलाकृति बना हुआ है। धौलावीरा से धोया गया है, लेकिन अभी भी पत्थर का आकृति मिटा नहीं है। याद करने के लिए आप लोग इसे कह सकते हैं। और धौलावीरा भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। पहली कौन सी थी? राखीगढ़ी थी। धौलावीरा जिस राज्य में अवस्थित है, कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। इसको फिर से क्या करना, निम्नलिखित में से कौन सा 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा से 3 नगरों का अवशेष मिला, क्योंकि 3 नगर में ये विभाजित था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो एक उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य हम लोग को धौलावीरा से मिला है। वहाँ जल का प्रबंधन किया जाता, मतलब कि वाटर सेफ किया जाता था, बचा के रखा जाता था। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल बेरियल का प्रमाण मिला है? तो इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे करेक्ट है, लेकिन अगर कहेंगे तो लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में भी मिला है 1 युगल समाधि, राखीगढ़ी से भी मिला है युगल समाधि। यदि संख्याओं के आधार पर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यदि प्रमाण का आधार पर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। जो भी देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा आपका। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं।
मानव समाधान, अभी हाल में ही ये उत्खनन हुआ है और देखा गया है। 125 मानव समाधान मिला है वहाँ, और उसके साथ कुछ वस्तुएं भी मिली है, गहने भी मिले हैं, और उसके साथ जानवर की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। अगर हम लोग देखते हैं कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किसके द्वारा हुआ था, तो भारत में ही सबसे पहले हुआ था। भारत में मोहनजोदड़ो में हुआ था सबसे पहले। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं थी। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। मतलब कि दोनों इसमें सही हैं। मतलब लौकिक थी, मतलब कि भगवान पे विश्वास करते थे, लेकिन हम लोग मन ही मन विश्वास करते थे। उसमें मूर्ति पूजा, ये परफेक्ट साक्ष्य हम लोग को देखने को नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए सही है? तो वे विशाल महल और मंदिर होते थे वहाँ। क्या होता था क्या? बोलिए तो। नहीं होता था। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, पशुपति और मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, हो सकता है कि पूजा करते होंगे। ये युद्ध में घोड़े तथा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। उस समय तो युद्ध हुआ ही नहीं किया करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी युद्ध की चर्चा नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से हम लोग को वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर प्राप्त नहीं हुआ है? मतलब मोहरों पर उसका तस्वीर ही नहीं है, घोड़ा का तस्वीर नहीं है, बैल, हाथी, भेड़ का तस्वीर हम लोग को मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ है? शेर का नहीं हुआ है, उस मतलब कि पशु के अवशेष नहीं, हम लोग को देखने को ही नहीं मिला है। मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? कालीबंगा से हुई है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आई होगी। ये थोड़ा वीडियो लंबा चला गया है, लेकिन मेरा उम्मीद और मकसद बस यही था कि मैं आप लोग को एक पूरे चैप्टर को कवर करवा दूँ। आप लोग इस पूरे वीडियो को 1 से 2 बार किसी काम कर रहे हैं तो हेडफोन लगा के आसानी से देख सकते हैं, और आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।